आइए बात करते हैं केम द्रुम योग। जी हाँ, ज्योतिष के विशेष प्रकरण केम द्रुम योग का प्रभाव क्या होता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा योगों के ऊपर लोगों के साथ बहस कर लेता हूँ कि भाई योग कईयों के तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जीवन में अक्सर उनके दुख देखा जाता है। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं केम द्रुम योग कैसे बनता है। काया प्रायः जो हमसे हमारे दर्शक पूछा करते हैं कि केम द्रुम योग क्या है और केम द्रुम योग से नुकसान और फायदा क्या है। तो आइए हम बताते हैं केम द्रुम योग के बारे में। ठीक है, वैदिक ज्योतिष के प्रमुख ग्रहों में से एक केम द्रुम योग भी है, जो व्यक्ति को ना तो अधिक खराब और ना ज़्यादा अच्छा प्रभाव देता है, बल्कि यह योग जिस कुंडली में होता है उसे जातक को जीवन में आने वाले संघर्षों से लड़कर उनसे बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करता है। जी हाँ, केम द्रुम योग चंद्रमा द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण योग है। किसी जन्म कुंडली में जब चंद्रमा से दूसरे और 12वें स्थान में कोई भी ग्रह न हो तो केम द्रुम योग बनता है। इसके अलावा यदि चंद्र के साथ कोई ग्रह ना हो या चंद्र पर किसी अन्य शुभ ग्रह की सीधी दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो भी केम द्रुम योग का निर्माण होता है। इस योग के निर्माण में राहु केतु को मान्य नहीं किया जाता है। ठीक है, वैदिक ज्योतिष इसकी मान्यता के अनुसार कुछ विशेष ग्रह योगों के बनने पर केम द्रुम योग भंग होकर राजयोग में परिवर्तित हो जाता है। जी हाँ साहब, जन्म कुंडली में लग्न से केंद्र स्थान में चंद्र, जन्म कुंडली में लगन से केंद्र स्थान में चंद्र या कोई अन्य ग्रह हो तो केम द्रुम योग भंग हो जाता है। और इसके अलावा कुंडली में कुछ और स्थितियां बनने पर भी यह योग भंग होता है, जैसे कि जब चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ युति बना रहा हो, 10वें भाव में चंद्रमा उच्च का हो या केंद्र में चंद्रमा पूर्ण बली हो, तो ऐसी स्थिति में केम द्रुम योग भंग हो जाता है। इस योग के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए किसी योग्य ज्योतिष से कुंडली का अध्ययन करवा लेना चाहिए। केम द्रुम योग का प्रभाव वैदिक ज्योतिष की परिभाषा के अनुसार केम द्रुम योग ज्यादा अनिष्टकारी नहीं होता है। इस योग में जातक को सदैव अशुभ प्रभाव नहीं मिलते, बल्कि इस योग में जातक को जीवन के संघर्षों से जूझने और उनसे बाहर निकलने की क्षमता प्रदान होती है। इस योग से प्रबल रूप से प्रभावित जातक परिवार से अलग हो जाता है। इसके जीवन से स्त्री, घर, वस्त्र छूट जाते हैं, इनकी आय के साधन छिन जाते हैं। केम द्रुम योग होने पर संघर्ष और अभाव से ग्रस्त जीवन व्यतीत करना पड़ता है। केम द्रुम योग का दूसरा पक्ष यह है कि कई जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के साथ उच्च स्तर का पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जी हाँ, केम द्रुम योग से बचने के उपाय क्या हैं साहब? योग के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सोम पूर्णिमा अथवा सोमवार को चित्रा नक्षत्र से प्रारंभ करके लगातार 4 वर्ष तक पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए। उपाय नंबर 2, सोमवार को शिव मंदिर में शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं और पूजा करें। माता पार्वती का भी पूजन करें। उपाय नंबर 3, भगवान शिव की आराधना से इस योग के अशुभ प्रभाव को कम करने में काफी मदद मिलती है। रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जाप करें। चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करें, जैसे दूध, दही, आइसक्रीम, चावल, पानी आदि।
उपाय 5, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें। उपाय नंबर 6, प्रतिदिन सायंकाल संध्या पूजा के समय श्री सूक्त का पाठ करें। उपाय नंबर 7, पूजा स्थल पर चांदी के छोटे से कलश में भरकर गंगा जल रखें। अगला उपाय, अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें और नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करें। इस शंख में जल भरकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अर्पित करें। चांदी के श्री यंत्र में मोती धारण करें। इस मोती को हमेशा अपने पास ही रखें। प्रत्येक सोमवार को चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर छोटे बच्चों को खिलाएं। तो इस प्रकार से आपके केम द्रुम योग से जो होने वाले अनिष्ट हैं उससे बच सकते हैं। यदि आपको परेशानी है और आपकी कुंडली में केम द्रुम योग है तो विशेष तौर से इन उपायों के द्वारा आप लाभ ले सकते हैं। और हाँ, यदि ज़्यादा मुश्किल है तो आप कमेंट करके अपनी बात वीडियो के नीचे लिखें। हम हमारे चैनल के माध्यम से आपकी सहायता अवश्य करेंगे। हरि ओम नमो नारायण।